हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे इस लॉकडाउन के समय में। क्लास 12th स्टूडेंट्स, this is Virendra, your information technology teacher, and I am here to give you the most important lecture. The topic is operators and its kind. In this video, we'll try to cover out the rest of the part which are remaining in from the first video. Right? So without wasting any other time, let's come to the this part of the video. Okay, so we'll have a PowerPoint presentation about this, and in this PowerPoint presentation we'll try to cover out the most important things, right? So please come. Okay students, now in this we have to understand about relational operator. So what is relational operator? Let me tell you. Relational operator means जैसे कि आप दो एक्सप्रेशंस को आपस में कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करने के बाद आप उसका रिजल्ट बता रहे हैं. सेम थिंग इज हैपनिंग फॉर द वैल्यूज ऑल्सो. Likewise, if you use the greater than equal to, it means that you are having two kinds of operation. One is related to your greater than and one is related to your equal to. If you are comparing that the condition is true or not, then according to that you will have the result. Okay, कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपने a की वैल्यू 20 ली, b की वैल्यू आपने 30 ली और आपने जो ऑपरेटर यूज़ किया वो ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज़ किया और दोनों वैल्यूज़ को जब आप पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट, ये जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू आंसर देगा या फॉल्स देगा. ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपको जो रिलेशन ऑपरेटर्स जो आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर वो है आपका इक्वल टू, जिसको आप इक्वल टू के नाम से आप जानते हैं. रिप्रेजेंट करने का तरीका है इक्वल टू 2 बार आपको यूज करना है. नॉट इक्वल टू के लिए एक्सक्रीमेंटरी साइन और उसके बाद इक्वल टू, फिर इसके बाद ग्रेटर देन का है, आपको पहले से पता है दिस इज द लेस देन, इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर इसके बाद लेस देन इक्वल टू. ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, हम अपने इस रिलेशन ऑपरेटर को प्रोग्राम के जरिए समझते हैं. ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और नेक्स्ट स्लाइड में एक बनाते हैं प्रोग्राम और उसको हम अच्छे से समझते हैं. ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रोग्राम. ये यहाँ पर जो रिलेशन ऑपरेटर है, यहाँ पर इसको समझाने के लिए इफ स्टेटमेंट, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं इफ स्टेटमेंट का यूज किया गया है. इसमें दो वेरिएबल्स है, a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 30 एंड यू हैव द डेटा टाइप int, राइट. ओके, नाउ अब क्या करना है, यहाँ पर इफ मैंने कंडीशन यूज की, पैरेंथेसिस का यूज किया और उसके अंदर लिखा a ग्रेटर देन इक्वल टू b. आप यहाँ पर अपनी मर्जी से अपने प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिलेशन ऑपरेटर्स कोई भी यूज कर सकते हैं आप. ठीक है, इसके बाद अब जो सिंटेक्स कहता है कि इफ स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको जो यहाँ पर डिस्प्ले करने के जो स्टेटमेंट आपको लिखने हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होना चाहिए और इसके बाद अगर एल्स स्टेटमेंट भी लिखना है वो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही होना चाहिए. इसीलिए मैंने आपको देखिए यहाँ पर system.out.println ये मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दिखाया है यहाँ पर. ठीक है, तो ये हो गया, अगर लिखा है यहाँ पर फॉल्स और इसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर नेक्स्ट में जो एल्स स्टेटमेंट है वहां पे लिखा है यू हैव चोजन इनवैलिड नंबर. जब मैंने इसको रन कराया F6 प्रेस करने के बाद, जावा में F6 प्रेस करना होता है और उसके बाद वो प्रोग्राम रन हो जाएगा. ठीक है, तो आपका रन होने के बाद देखिए क्या आया, यू हैव चोजन इनवैलिड नंबर. क्यों, वाई? इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि आप यहाँ पर 20 को यहाँ पुट करिए और 30 को यहाँ पुट करिए. ओके, आपको दिखाई देगा फॉल्स. ये जो इसका स्टेटमेंट का जो रिजल्ट है वो है फॉल्स. फॉल्स का मतलब पहला वाला जो है आपका जो आपने स्टेटमेंट लिखा है वो तो ट्रू का स्टेटमेंट है, अगर क्या कंडीशन ट्रू होगी तब आपका ये आएगा, और जो नेक्स्ट वाला है वो है फॉल्स के लिए.
इसीलिए इसका जो रिजल्ट है फॉल्स स्टेटमेंट जो आपने लिखा हुआ है, यू हैव चोजन इनवैलिड नंबर, ये चीज आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए एक और प्रोग्राम समझते हैं। ये देखिए, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर समझाने के लिए एक और प्रोग्राम मैंने बनाया है आपके लिए। यहाँ देखिए दो वैल्यूज हैं और यहाँ पर a इक्वल टू 20 है, b इक्वल टू 30, दोनों का डेटा टाइप इंट लिया है मैंने। इफ a इक्वल टू b, यानी कि अब मैंने इक्वल टू ऑपरेटर का मैंने यूज किया है। फिर से यहाँ पे एक ट्रू स्टेटमेंट है, चोजन नंबर्स आर इक्वल, एक मैंने ये लिखा है, और दूसरा एल्स स्टेटमेंट क्या लिखा है, जो फॉल्स स्टेटमेंट एक तरह का है, यू हैव चोजन इनवैलिड नंबर, राइट। अब हम इसको जब रन कराएंगे फिर से आंसर आपका रहा है यू हैव चोजन इनवैलिड नंबर। क्यों? क्योंकि 20 और 30 बराबर थोड़ी ना है। इफ इट इज इक्वल देन द रिजल्ट विल बी, आपका आता है चोजन नंबर आर इक्वल, ये आपको दिखाई देता है यहाँ पर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी प्रोग्राम व्हाट इज गिवन इन दिस वीडियो, राइट। And if it's not able to understand, I'm always online. You can give your queries to me, right? Chalo, let's begin with next program. This is one more program. I have used here not equal to here. See, if A not equal to B, and for representing not equal to, exclamatory and equal to sign both are used here. And this is your true statement. Chosen number are not equal. ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। और जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो लिखा यू हैव चोजन इनवैलिड नंबर। अब देखिए यहाँ पर a नॉट इक्वल टू b, ये आपका ट्रू है यहाँ पर। क्यों? 20 और 30 दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब क्या प्रिंट होगा यहाँ पर? चोजन नंबर आर नॉट इक्वल। ये देखिए रिजल्ट आपका आया हुआ है यहाँ पर। आप यहाँ बॉटम में देखिए रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हम स्लाइड में देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर को समझने के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि पहले ये होता क्या, बता देता हूँ आपको। जब हम वैल्यूज को लिखते हैं, जैसे मैं कोई स्टेटमेंट लिखा आपने a इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेमोरी में 10 को स्टोर करने के लिए एक जगह क्रिएट की गई, ठीक है। और कभी कभी हमने क्या किया, जो हमने अभी अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज किया और असाइनमेंट ऑपरेटर्स, दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पर कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके एक नया तरह का जो ऑपरेटर आपको दिखाई देगा वो होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर असाइन मतलब कि वैल्यूज को, जो भी वैल्यूज आप ले रहे हैं आप, उन वैल्यूज को हम वेरिएबल्स को असाइन करेंगे। और असाइन करते ही हम ये भी देखेंगे कि क्या उनमें कोई ऑपरेशंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम यहाँ पर डायरेक्टली हम ऑपरेशंस भी करवा सकते हैं और ऑपरेशंस करवाने के बाद वैल्यूज स्टोर भी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल है, a इक्वल टू यहाँ पर ले लिया गया है 20 और b इक्वल टू लिया गया है 30, b इक्वल टू 30। अब देखिए a प्लस इक्वल टू b, इसका मतलब ये हुआ, इसका जो मतलब वो ये है a इक्वल टू a प्लस b। मतलब क्या हुआ कि ऑपरेशन करने के बाद a प्लस b करने के बाद जो वैल्यूज आएगी, अब वो वैल्यू a में जाके स्टोर हो जाएगी और अब जो न्यू वैल्यू है a की वो आपकी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 30। तो यहाँ पर जब आपने वैल्यूज को पुट किया तो आया 50। अब a की जो न्यू वैल्यू है वो आपका आ जाएगा 50, ठीक है। इसी तरह से हमारे बाकी जो रेस्ट हमारे जो ऑपरेटर्स है वो भी हमारे हैं। तो देखिए आप देखेंगे जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपने पढ़े हैं उन सभी में इक्वल टू साइन इसमें ऐड कर दिया गया है और बाकी इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इसी चीज को हम अपने प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। ये रहा छोटा सा प्रोग्राम। इस छोटे से प्रोग्राम में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आपको पहले मैंने इक्वल टू जो हमारा ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर उसको यूज़ किया है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज इक्वल टू, आप बोलिए इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और इक्वल टू ये क्या है, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर है, ओके।
तो आप इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो याद रखिएगा. You should keep in mind that equal to is the relation operator and only single equal to, it's a one kind of assignment operator. Okay, so right now I have written here a equal to 30 and b equal to 10. Okay, then I have used a equal to b, assign किया है. इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा, जो b की जो वैल्यू है, ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पर केवल पुट करूंगा मैं. यहाँ पर राइट साइड में जो भी कुछ लिखा हुआ है, राइट साइड में बी लिखा हुआ है, तो अब आप बी की वैल्यू वहाँ पुट करिए आप. अब आपका a इक्वल टू आ गया 10, यानी कि अब जो न्यू वैल्यू है आपका a इक्वल टू 30 नहीं रह गया, a इक्वल टू 10 हो गया आपका. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, a इक्वल टू 10 हो गया. अब जो इसको मैंने डिस्प्ले करा दिया है, तो मैंने लिखा है द न्यू वैल्यू ऑफ, ब्रैकेट में सिंपल असाइनमेंट. ये क्या है, सिंपल असाइनमेंट. और यहाँ मैंने प्लस a यानी कॉन्कैटिनेट करके यहाँ पे आप देखिए रिजल्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बॉटम साइड में. द न्यू वैल्यू ऑफ a इज 10. ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, वैल्यूज का मतलब समझिए, अगर आपने कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज किया हुआ है तो उसको क्या करेगा, उसको करेगा, करने के बाद जो भी वैल्यूज आएगा वो जो वेरिएबल को असाइन कर देगा. ठीक है, चलिए और भी प्रोग्राम को समझते हैं हम. सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस प्रोग्राम को, मेरे इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे. और अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें आप. ठीक है, इस विश के साथ अब मैं आता हूँ अगले प्रोग्राम की तरफ. अगले प्रोग्राम में मैंने यूज़ किया है ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर. ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर. ठीक है, यहाँ पे देखिए a प्लस इक्वल टू b, यानी कि इसका मतलब मैं देखिए एक कमेंट में मैंने लिखा है छोटा सा a इक्वल टू a प्लस b. ठीक है, यानी कि 30 और 10 पहले ऐड होंगे यानी कि 40, और जो न्यू वैल्यू है अब a इक्वल टू 30 नहीं है, अब a इक्वल टू 40 हो गया. ठीक है, अब देखिए नीचे बॉटम में आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा. इसी तरीके से हम समझते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए. ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन के लिए. सब्ट्रैक्शन में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी ये असाइनमेंट ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन के नहीं है, डिवीजन के लिए है ये. ठीक है, डिवाइड एंड असाइन. तो मैंने सभी क्यों नहीं समझाया, केवल मैंने 2-3 ने ले लिया आपको समझाने के लिए. राइट, चलिए तो a स्लैश इक्वल टू b, a स्लैश इक्वल टू b. इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पहले डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद जो भी वैल्यूज आएंगे वो स्टोर हो जाएंगे. ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब आंसर 3 आना चाहिए. और a की जो न्यू वैल्यू है वो होगी 3, 30 नहीं होगी. आप देखिए नीचे देखिए बॉटम साइड में देखिए आपको रिजल्ट दिख रहा होगा. ओके स्टूडेंट्स, so that's a very simple programs for you. I hope definitely you are able to understand. Right, let's come to the next slide. Yes, that's the last kinds of operator here, and this is called logical operator. लॉजिकल ऑपरेटर में आपका 3 तरह के ऑपरेटर्स आपको डिस्कस करने हैं. पहला है लॉजिकल एंड, दूसरा हमारा है लॉजिकल और तीसरा हमारा है लॉजिकल नॉट. ठीक है, इन सब को बताने के पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है. लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग. लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर दो एक्सप्रेशन जैसे लिखा आपने a ग्रेटर देन b, और आपने दूसरा लिखा आपने a लेस देन b. ये दो कंडीशंस हैं ये. अब आपने इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद दोनों एक्सप्रेशंस को एक साथ आप लेना चाहते हैं आप, कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तभी आपको नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो आपको मिले. मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर टू हैव अ combination of two expressions we can use the logical and operator, logical or operator. Okay, and for single expression you can use logical not. तो यहाँ पर आपको मैं इस चीज़ को समझाने के लिए मैं यूज़ करूँगा कुछ ट्रुथ टेबल का यूज़ करूँगा. ओके, ट्रुथ टेबल से आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी. ओके, सो लेट्स कम टू माई स्क्रीन एंड सो दैट यू कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द सेम. ओके,
ओके, सो अब मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में। देखिए, मान लेते हैं ये हमारा जो है एक एक्सप्रेशन है, ये एक्स हमने एक एक्सप्रेशन ले लीजिए या वैल्यूज ही समझ लीजिए आप। दूसरा हमने लिया है वाई, ठीक है, और इनकी कुछ मैंने वैल्यूज ले ली है यहाँ पर, क्योंकि कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज ही समझ में आती है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 1 ही लिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि 0 और 1 अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं, अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो कंबाइन करने के बाद आंसर आपका 0 ही आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 0 और 1 को मल्टीप्लाई करिए। लॉजिकल एंड में मोस्टली मल्टीप्लाई ही करते हैं, तो आपको समझाने के लिए मल्टीप्लाई करिए आप, ठीक है। ये जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। 0 और 1 इन दोनों को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 0। यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए इसको 1 और 0 को, तभी 0 आएगा। 0 0 आपका यहाँ पर 0 ही आंसर आएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 1 1 लिखा है तो आंसर आ गया 1, ठीक है। अब आप क्या करिए यहाँ पर कि ट्रू 1 को मानिए ट्रू और 0 को मानिए फॉल्स, ठीक है। 1 को मानिए ट्रू और 0 को फॉल्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए 0 लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा फॉल्स। यहाँ पर भी फॉल्स लिखेंगे, यहाँ पर भी फॉल्स लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे ट्रू, ठीक है। तो ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर कि अगर दो एक्सप्रेशंस हैं या दो वैल्यूज हैं, अगर आप उनमें ऑपरेटर्स का, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं आप, तो लॉजिकल ऑपरेटर के अगर दोनों ही एक्सप्रेशन ट्रू होंगे तो ही आपको यहाँ पर ट्रू रिजल्ट मिलेगा, और अदरवाइज एक भी कंडीशन अगर आपकी फॉल्स होती है तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, फॉल्स रिजल्ट ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसी के साथ लॉजिकल एंड ऑपरेटर को समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लॉजिकल एंड में आपको बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि अगर दोनों ही एक्सप्रेशन आपके ट्रू होंगे तो ही आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा आपको। लॉजिकल और में क्या होता है, यहाँ देखिए 0 है और यहाँ पर क्या है 1। अब आप इनको क्या करिए, पहले तो आपने मल्टीप्लाई किया था, अब आप इन दोनों को ऐड करिए। 0 और 1, यहाँ देखिए आपका 1 ही आ रहा है, यहाँ 1 और 0, यहाँ देखिए 1 आया। दोनों कंडीशन फॉल्स है यहाँ पर, ठीक है। 0 0 है तो आपका 0 ही आएगा, दोनों ट्रू है तो आपका यहाँ 1 आएगा यहाँ पर। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आपको यहाँ पर रिजल्ट ट्रू ही मिलेगा। और ऑपरेटर में एक भी कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट ट्रू ही मिलेगा आपको, ठीक है। लॉजिकल नॉट में क्या होता है, लॉजिकल नॉट में देखिए एक्सप्रेशन एक ही होगा, वो उसका काम है केवल उसका जो भी रिजल्ट है अगर उसको आपने ट्रू ले रखा है आपने तो वो आपका फॉल्स हो जाएगा। जैसे a = 20 है, b = 30 है और आपने लिखा है a लेस देन b, ठीक। एक तो ये कंडीशन है। इस कंडीशन के बाद आपने यूज कर लिया है यहाँ पर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, उसके बाद इस वेरिएबल का यूज कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अब उस चीज का उल्टा हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू होगा। चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इसको समझाने के पीछे जो रीज़न था वो यही था कि आपको ट्रुथ टेबल की हेल्प से मैं आपको समझा दूँ। अब हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम्स का यूज़ करके अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम, ओके। चलिए लेट्स कम टू माई स्क्रीन।
ओके, सो अभी तक हमने जो बात की, तीन तरह के जो ऑपरेटर्स हैं, उन लॉजिकल ऑपरेटर्स, उन्हीं की मैंने ट्रुथ टेबल आपको समझाई। और वापस हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आ चुके हैं और अब प्रोग्राम की बारी है। ओके, सो लेट्स कम टू द प्रोग्राम। ये मैंने आपके लिए छोटा सा एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश की है और यहाँ पर मैंने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है। ठीक है, एंड ऑपरेटर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे आप। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है, इंट एक डेटा टाइप है, टोटल मार्क्स लिया 400 डिसाइड कर दिया है यहाँ पर, मार्क्स ऑफ 10 346 ले लिया। एक वेरिएबल और है आपका परसेंटेज के नाम से, यानी कि टोटल आपने इस प्रोग्राम में 3 वेरिएबल्स आपने लिए हैं। ठीक है, अब मैंने परसेंटेज का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। मैंने परसेंटेज का फॉर्मूला आप देख सकते हैं आप, पैरेंथेसिस के अंदर मार्क्स ऑफ 10 एस्ट्रिक 100, फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज, फिर स्लैश लगाया, फिर उसके बाद टोटल मार्क्स, फिर मैंने परसेंटेज को प्रिंट कर दिया। यहाँ पर परसेंटेज यहाँ देखिए प्रिंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लॉजिकल ऑपरेटर देखिए कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिया है, देखिए इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया है और देखिए दो एक्सप्रेशन है, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 और यहाँ लिखा परसेंटेज लेस देन 60। यानी कि अगर हम रिजल्ट के हिसाब से बात करें तो जिस बच्चे की जो रिजल्ट है 40 से ऊपर है या 40 के बराबर है और दूसरा 60 से नीचे है, तो हम उसको सेकेंड डिवीज़न पास कर सकते हैं हम। ठीक है, अगर 60 से ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीज़न, लेकिन 40 से नीचे है तो फेल माना जाएगा वो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज़ ली हैं उसके हिसाब से ये वैल्यूज़ हमारे जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमारा आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर परसेंटेज की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करिए। 346 मार्क्स है आपके, तो 346 इंटू 100, ठीक है, यानी कि 34600 हो गया। उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे 400 से, आपका आंसर आएगा 86। तो 86 क्या हो रहा है आपका, ये सेकंड कंडीशन में लाई कर रहा है। 80 60 से तो ज़्यादा है नहीं, सेकंड कंडीशन में ये लाई कर रहा है। ठीक है, तो लिखा देखिए आपको दो यहाँ पर डिस्प्ले जो स्टेटमेंट्स हैं वो दो हैं हमारे। एक बार में तो परसेंटेज आपका आएगा और दूसरी बार में जो आपका पास या फेल है वो उसका रिजल्ट आएगा। तो लिखा क्या है, देखिए पास विथ फर्स्ट डिवीजन, ये दो रिजल्ट आए हैं। तो यहाँ पर जो आपको समझाना है ये देखिए आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आपको लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर लॉजिकल और ऑपरेटर लगा दूँ तब लॉजिकल, दो एक्सप्रेशंस हैं दोनों को आप कंबाइन कर रहे हैं आप, तो लॉजिकल और भी लगा सकते हैं आप। अब क्या होगा, यहाँ पे जितनी भी कंडीशंस आएंगी सभी के लिए ट्रू हो जाएगा। कैसे, देखिए अगर आपने मान लीजिए मार्क ऑफ 10 ले लिया 144, तो 144 के बाद इसकी जो वैल्यूज आएंगी ये कुछ और भी कमी आएंगी, यानी 40। अब यहाँ पे क्या होगा कि 40 से ज़्यादा होना चाहिए और उसके बाद और लगाया है और यहाँ 60 से नीचे। देखा जाए जो भी वैल्यूज़ हैं 60 के नीचे तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर आपको जो रिज़ल्ट है वो आपको रिज़ल्ट मिल सकता है, गलत मिल सकता है आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ मार्क ऑफ 10 की जो वैल्यूज़ हैं आप चेंज करिए, चेंज करने के बाद रिजल्ट को देखिए, आपको बार बार आपको गलत रिजल्ट ही मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि अगर दोनों एक्सप्रेशंस हैं, दोनों एक्सप्रेशंस में से एक भी एक्सप्रेशन का आंसर अगर आपका ट्रू होता है तो आपको उसी के हिसाब से आपको जो रिजल्ट है वो आपको मिलता रहेगा, जो ट्रू स्टेटमेंट होगा वही आपको मिलता रहेगा। ठीक है, so students, I hope you have enjoyed in this video and now it's time to move to the next slide. ये रहा आपका दूसरा प्रोग्राम। ठीक है, और दूसरे प्रोग्राम में देखिए यहाँ पर आपको वही चीज़ एक बार दोबारा आपको समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है, लॉजिकल और ऑपरेटर का मैंने यूज़ करके बताने की कोशिश की है मैंने यहाँ पर। देखिए सेम जो आपका यहाँ लिखा मार्क्स जो है आपका 400 टोटल मार्क्स ऑफ 10 हो गया 144 और एक वेरिएबल हो गया परसेंटेज के नाम से, फिर परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दिया और यहाँ पर सीधे मैंने यहाँ प्रिंट कराया है यहाँ पर। ठीक है, इफ स्टेटमेंट में दो एक्सप्रेशंस लिखी हुई हैं, परसेंटेज ग्रेटर देन 33 और परसेंटेज लेस देन 60। यानी कि अगर आपकी परसेंटेज 33 से ज़्यादा है,
ठीक है, या फिर 60 या फिर अगर आप 60 के नीचे भी हैं आप, तो 60 के नीचे तो 25 भी आता है, 30 भी आता है, तब तक देखा जाए इसके हिसाब से फेल होना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ इस तरह की कंडीशन लगाएंगे, जो वैल्यूज ली गई हैं, आपको जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका 33 से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है, उसी के हिसाब से आएगा। तो मतलब दोनों में से अगर एक भी कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पर यू आर पास। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था आपका कुछ प्रोग्राम्स, और इस प्रोग्राम से कुछ समझाने की कोशिश की गई थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में। Thank you so much student for watching this video. In this video, your topic is operators and its kind. This topic is absolutely finished. Okay, nothing is pending. And in next video, we'll have the new topic, and in that new topic, we'll try to cover out some more things. Okay. And one more thing I just want to say here. Thank you so much for watching this video, and keep giving the positive feedbacks and negative feedback as well, and give your love to my YouTube channel, and keep watching it and keep healthy. Thank you so much.